How are you all? I hope you are all fine. तो आज हम स्टार्ट करेंगे सीरीज इंटेलिजेंस टेस्ट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंटेलिजेंस टेस्ट की जितनी भी टाइप्स हैं सारी एक्सप्लेन की है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या इसी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप जाकर उससे पहले देख लें ताकि सारी जो टाइप्स हैं वो आपको इजीली समझ आ सकें। तो आज हम सीरीज इंटेलिजेंस टेस्ट जो है इसको स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब एंड फॉलो करें ताकि आपके साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर हो सकें। सबसे पहले जो हमारे पास जो सीरीज है सीरीज टेस्ट है उसमें हमारे पास उसकी जो मेन टाइप्स हैं वो है हमारे पास 3। हाउ मेनी टाइप्स? 3। वी हैव 3 मेन टाइप्स एंड फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज। अब साथ साथ हम इनको देखते जाएंगे। न्यूमेरिक सीरीज मेन जिसमें हम नंबर्स को यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एडिशन सीरीज यानी ऐसी सीरीज जिसमें हम नंबर्स को ऐड करते हैं नेक्स्ट नंबर को फाइंड करने के लिए। अब इसका रूल ये है कि ऐड द सेम नंबर्स ईच टाइम। तो एग्जांपल को अगर देखें आप तो 5, 10, 15 एंड 20। तो अब नेक्स्ट नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमने पैटर्न फाइंड करना है। एडिशन सीरीज है तो ऑब्वियसली जो चीज़ें हैं वो ऐड होंगी। तो 5 में कितने नंबर्स ऐड करें तो हमारे पास 10 आता है। 5 ओके। देन फिर 10 में 5 ऐड करें तो कितना आता है? 15। यानी जो हमारे पास पैटर्न चल रहा है वो हमारे पास चल रहा है 5 का। तो हम क्या करेंगे 20 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। ओके। तो यहाँ पे देखते हैं पैटर्न था +5 का, इसमें +5 आपने ऐड करने थे और आंसर है हमारा 25 बिल्कुल करेक्ट। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप इसको सॉल्व करें और साथ मैं भी करती हूँ। ओके। अब यहाँ पे है 8, 12, 16 एंड 20। अब यहाँ पे देखें तो आपने क्या करना होता है, जो मेन ट्रिक है ना वो यही है कि आपने देखना है कि 8 में कितने ऐड करें तो हमारे पास 12 आता है। 4 ओके। देन 12 में कितने ऐड करें तो 16 आता है। 4। 16 में कितने ऐड करें तो 20 आता है। 4। दैट्स मीन जो पैटर्न बन रहा है वो हमारे पास है 4 का। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज 24। ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं सब्ट्रैक्शन सीरीज। सेम ये एडिशन की तरह है लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके। अब देखिए 50 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें तो 45 आएगा। 45 ओके। तो 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके। देन 45 में से किया तो 5 सब्ट्रैक्ट किया। देन 40। देन फिर हमने क्या किया, 5 को सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है -5 का। किसका? -5 का। तो यहाँ पैटर्न चेक करते हैं। यस, पैटर्न है -5 का। अब हम जब 35 में से -5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 30। ओके। द नेक्स्ट इज आप इस साथ मेरे सॉल्व करेंगे। 100, 90, 80, 70। ये तो बहुत ईजी है ना कि आपको देखने में पता चल रहा है कि हम इसमें से क्या कर रहे हैं, 10 को माइनस कर रहे हैं। 10 का पैटर्न जो है वो है इसमें। तो आंसर है हमारा 60 और पैटर्न था हमारा -10। तो आपने जब भी पेपर में देखना है तो सबसे पहले जो आपने टेस्ट में देखना है तो आपने फर्स्ट 2 और 3 नंबर्स जो है उनको देखना है, उनमें से माइनस करना है या ऐड करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पैटर्न हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इसकी मल्टीप्लीकेशन सीरीज। अब इसमें क्या करते हैं कि एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे जो है ना हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर है वो आ सके। इसे 2, 4, 8, 16। ईजी है बहुत। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। दैट्स राइट, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। अगेन 2 से। दैट्स मीन इसमें जो पैटर्न फाइंड हो रहा है वो हमारे पास किसका है, 2 का। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 32। तो पैटर्न था हमारे पास 2 का और 16 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, आंसर आ गया 32। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 9 एंड 27। अब अगर आप इसमें देखें, यहाँ मैं अभी आपको चीज़ें समझा रही हूँ तो आपके लिए चीज़ें जो है ना वो मैं सिंपल चीज़ें रख रही हूँ ताकि आपको एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। देन हमें जो है ना डिफिकल्ट जो है ना सीरीज उसकी तरफ भी जाएंगे। 3 एंड 9। 3 को मल्टीप्लाई करें, किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा। यस, 3। देन 9 3 टाइम 27। फिर हम 27 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके। अब 3 से 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 7 था 21 एंड यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 81। ओके। यहाँ पे देखें 3 से मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया हमारा 81। ओके।
आई होप आपको समझ आ रही है। अगर आपको समझ आ रही है तो आप साथ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट में बताएं कि आपको समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही। ओके, देन मूव करते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन। सेम हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की तरह है कि अब आपने जब भी आपने कोई सीरीज देखनी है ना, तो सबसे पहले आपने उसमें यही चीजें फाइंड करनी है कि क्या ये प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर इसमें डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखें तो 64 एंड 32। ओके, 32 एंड 16 यानी हर एक जो नंबर है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पहले ही आपको आंसर और जो है वो पैटर्न नजर आ रहा है। तो 2 पे डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 64 को करेंगे 32, 32 को करेंगे 16 एंड 16 को करेंगे तो 8 एंड 8 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2। ओके, सो आंसर इज सॉरी 8 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4। द करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी हमने 3 का पैटर्न है, 3 के साथ सबको डिवाइड करते जाएंगे। ओके, अगर आप देखिए सबसे फर्स्ट नंबर है हमारे पास 243, तो आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना कि किसके साथ पैटर्न डिवाइड करेंगे, तो आप नेक्स्ट वाले को देख लें, इसको स्किप करें, इन दोनों को देख लें, इन दोनों को देख लें। अगर वही सेम पैटर्न चल रहा है दैट्स मीन कि वहां यहाँ पे भी हमने इसको 3 से डिवाइड ही करना था, और 3 को 3 से 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट सीरीज मिक्स्ड ऑपरेशन, यानी कि ऐसी सीरीज जिसमें हम दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी प्लस या माइनस इकट्ठे कर रहे हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई को इकट्ठे कर रहे हैं, यानी किसी भी कॉम्बिनेशन है 2 ऑपरेशंस का या 3 का भी हो सकता है। ओके, सो 5, 8, 16, 19 एंड 38। अब यहाँ पे आप इसको देखें तो 5 के बाद क्या आएगा, 5 में अगर देखोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, डिवाइड भी नहीं हो रहा, तो माइनस भी नहीं हो रहा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ऐड क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड किया यानी 3 का पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे देखा तो एकदम से अब हमारे पास इसमें ऐड हो गए, कितने हो गए हमारे पास इसमें 12 ऐड हो गए, ये तो सॉरी हाँ 12। ओके ओके, तो यहाँ तो हमारे पास जो है वो ज्यादा हो गया है। तो कितने अब ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 8 हो गया ऐड। अब 3 और 8 के दरमियान भी कोई पैटर्न फाइंड नहीं हो रहा हमारे पास। फिर हमने नेक्स्ट को चेक किया तो फिर हमारे पास यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, डेट्स मीन ये 3 वाला पैटर्न तो हमें फाइंड हो गया। नेक्स्ट ये दोनों, तो 8 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो क्या आएगा 16। इसी तरह अगर 19 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 38 सॉरी। तो देन इसके बाद दोबारा हमने यही पैटर्न 3 वाला आएगा, तो 3 को ऐड करेंगे 38 में तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 41। ओके, नेक्स्ट अब आप सॉल्व करेंगे। ओके, डू यू फाइंड पैटर्न? ओके, अगर आपने कर लिया है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 4 देन 8 देन यहाँ पे देखिए 4 को अगर यहाँ पे देखें 8 तो कितना ऐड करें इसमें 4, कितना ऐड करेंगे 4, देन इसमें कितना ऐड किया 2 ऐड किया, देन इसमें कितना ऐड किया हमने, अब हमने इसमें 10 ऐड किया। डेट्स मीन कि यहाँ पे तो कोई पैटर्न फाइंड नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे देखिए फिर हमने कितना ऐड किया 2 ऐड किया। डेट्स मीन कि अब यहाँ पे हमारे पास हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 के साथ और यहाँ पे 2 हम ऐड करते जाएंगे। गॉट इट? अब जैसे यहाँ पे हमने 10 मल्टीप्लाई 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 20 में 2 ऐड किया 24। अब इसको हम 2 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 20 को जब हम 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा 44। दैट्स राइट। ओके ओके, किस किस का आंसर करेक्ट था वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट सीरीज है जो हमारे पास वो है स्क्वायर सीरीज। स्क्वायर लेंगे यानी स्क्वायर लेना है हमने, कोई भी सीरीज होगी तो हमने क्या करना है वो देखना है कि किसी का स्क्वायर तो नहीं है। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर। आप सब लोग जो है यहाँ पे स्टूडेंट हैं AFNS के लिए, तो आप सब ने जो है वो 12th पास हैं, अब सब लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मैट्रिक आपने किया हुआ है तो आपको स्क्वायर तो आप बखूबी उससे जो है वाकिफ हैं। तो हमारे पास है 1, 4, 9, 16, 25। तो 1 किसका स्क्वायर हो गया 1 का, 4 किसका स्क्वायर है हमारे पास 2 का,
एंड देन हमारे पास जो 9 है वो किसका स्क्वायर है, 3 का। इसी तरह अब हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। स्क्वायर कैसे लेते हैं, यानी 2 का अगर स्क्वायर लेना है तो क्या करना है, 2 को 2 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। इसी तरह हमने अगर 6 का स्क्वायर लेना है तो 6 को 6 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो आंसर है हमारे पास यहाँ पे 36। ओके, नेक्स्ट आप सॉल्व करें, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 16 किसका स्क्वायर है हमारे पास, आपको बताना चाहिए 4 का, किसका 4 का। 25 किसका है 5 का। इसी तरह जो हमारे पास जो 36 है वो हमारे पास जो स्क्वायर है वो 6 का है। 49 हमारे पास स्क्वायर है 7 का, या इस दैट्स मीन अब हमें नेक्स्ट जो आएगा वो 8 का स्क्वायर आएगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, तो आंसर इज 64। ओके, क्यूब का मतलब होता है हमारे पास 3। जैसे स्क्वायर में हमारे पास पावर 2 होती है और हमने हर एक नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह क्यूब में हमने हर नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। यानी इसमें कैसे लिखते हैं हम, जैसे 2 है तो 2 की पावर 2 का क्यूब कैसे होगा 2 की पावर 3, यानी 2 को 3 टाइम हमने लिखना है यहाँ पे 2। ओके, मल्टीप्लाई, देन फिर 2 लिखेंगे और फिर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखें तो क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, 2 टाइम 4 एंड 4 2 टाइम 8, यानी 2 का क्यूब क्या होगा 8। इसी तरह अगर यहाँ देखें तो 1 को अगर 3 टाइम हम लिखेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, सॉरी। इसी तरह 8 किसका क्यूब होगा 2 का। 3 का क्यूब क्या होगा 27, अब 3 को 3 टाइम लिखेंगे आंसर आएगा 27। इसी तरह 4 का क्यूब हमारे पास होगा 64, एंड देन हमारे पास किसका क्यूब यहाँ पे आएगा 5 का क्यूब। किसका क्यूब आएगा 5 का, तो 5 का क्यूब हमारे पास होता है, अगर 5 को 3 टाइम लिखे तो 125, क्या होता है हमारे पास क्यूब 125। इसी तरह अगर यहाँ देखो तो सेम वही चीजें हैं। अभी ना मैं आपको वीडियो में सिंपल चीजें समझा रही हूँ चीजों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम जो है टफ और कॉम्प्लेक्स जो है सीरीज उनको सॉल्व करेंगे जो पेपर में आती हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए 8 है, 8 के बाद 27, यानी 8 किसका क्यूब है 2 का, 27 किसका क्यूब है 3 का, 64 किसका क्यूब है 4 का। अब यहाँ पे 125 किसका क्यूब है 5 का। अब यहाँ पे आंसर आएगा 6 का क्यूब, क्या आएगा 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 216। ओके, 216 हमारा आंसर है एग्जाम्पल 2 का। नेक्स्ट मूव करेंगे प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होते, लाइक 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है, ये सारे नंबर किसी भी टेबल में नहीं आते, जस्ट अपने टेबल में आते हैं। इसी तरह 11 आप इनको ऑड नंबर के थ्रू कर सकते हैं, जैसे 11 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 13, तो 13 किसी भी नंबर में नहीं आता, दैट्स मीन इसका आंसर क्या है 13। एंड द आंसर इज 13। ओके, इसी तरह एग्जाम्पल 2 की तरफ आएंगे। अब देखें 13 के बाद जो हमारे पास ऑड नंबर आता है वो आता है 15, लेकिन जो 3 और 5 के टेबल में आता है, देन इसको स्किप करेंगे 17, 17 के बाद 19 के बाद 21 आता है, लेकिन 21 भी 3 और 7 के टेबल में आता है। इसी तरह हम नेक्स्ट है 23 के बाद जो ऑड नंबर है ना वो है 25, क्या है 25, लेकिन 25 भी तो 5 के टेबल में आता है, दैट्स मीन वो भी हमारा जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 25 के बाद आता है 27 भी आता है, देन आता है 29, तो हमारा आंसर क्या होगा 29, क्योंकि 29 जस्ट अपने टेबल में आता है, तो द आंसर इज 29। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे इवन नंबर। अब ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, आपको खुद आते होंगे। इवन मतलब ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 4 8 6 8 के बाद कौन सा नंबर आता है 10। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी बहुत इजी है, 22 20 22 24 26 एंड 28। ओके, अगर आपने इसका आंसर करेक्ट दिया है तो आपने इसको जो है ना कमेंट सेक्शन में लिखना है, और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको समझ आ रही है या नहीं, और साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपके साथ शेयर हो सकें। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑड नंबर सीरीज। लाइक इवन नंबर सीरीज, इन ऑड नंबर सीरीज द नंबर
दैट इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते कंप्लीटली वो नंबर आते हैं, जैसे 1 3 5 7, 7 के बाद क्या आता है 9। अब ये आपको खुद करने वाली है क्योंकि बस मैंने आपको बताना था कि ये सीरीज है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है 2 और 3 वाले। तो 11 13 15 17 एंड 17 के बाद 19। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फिबोनाची सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आपने इसका रूल याद रखना है। रूल इसका क्या है कि जो नेक्स्ट नंबर होता है ना, ये वो पिछले 2 नंबर का सम होता है। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 2 नंबर का सम होता है, पिछले 2 नंबर को छोड़ो, इनको देखो, देखो इन 2 नंबर को हमने ऐड किया तो क्या आया 2, देन इन 2 नंबर को ऐड किया तो क्या आया नेक्स्ट नंबर 3, 2 और 3 को ऐड किया तो क्या आया 5। इसी तरह हमने 5 और 8 को ऐड करना है तो आंसर आएगा हमारे पास 13। ओके, तो आंसर है हमारे पास इसका 13। 2 मिनट बोलियो ना। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 2, 2 3 5 8 13। अब देखिए 2 और 3 को हमने ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 5। इसी तरह 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह हमने 8 और 13 को ऐड करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। ओके, लेट्स सी द आंसर। यस, द आंसर इज 21। तो फिबोनाची सीरीज आपने याद रखना है कि प्रीवियस 2 नंबर्स को हमने ऐड करना है तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं डबल सीरीज। डबल सीरीज हमारे पास कौन सी सीरीज है? सेम वही सीरीज है, हमने शायद ये पहले कर चुके हैं 2। तो अब आप 2 यहाँ पे 2 डबल मतलब होता है 2 सीरीज होती हैं। क्या होती हैं? 2 सीरीज, 2 2 एंड 4, 4 के बाद 2 ऐड करेंगे 6 एंड 6 में 2 ऐड करेंगे 8। इसी तरह यहाँ पे देखिए 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 20, 20 में 10 ऐड करेंगे 30। तो यहाँ पे 2 और 10 का जो है वो पैटर्न बन रहा है, यानी 2 सीरीज है, एक में 2 ऐड करना है और एक में 10 ऐड करना है। यहाँ पे हम नेक्स्ट नंबर पूछा है तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 8। इसी तरह ये आप खुद सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये पहले हमने किया हुआ है। आंसर इज 4। नेक्स्ट मूव करते हैं अल्फाबेटिक सीरीज। ऐसी सीरीज जिसमें हम अब अल्फाबेट्स को यूज करेंगे। ओके, सिंपल अल्फाबेट सीरीज है, यानी सिंपल अल्फाबेट सीरीज है। आपने इसमें क्या करना है, A C E G है, सिंपल आपने लिया इनको और आपने इनको सॉल्व कर लिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम A और C? अब यहाँ पे हमने देखना है कि मिसिंग डिजिट अल्फाबेट्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका पैटर्न बनेगा। जैसे कि A और C में कितने नंबर डिजिट मिसिंग है, सॉरी डिजिट अल्फाबेट्स मिसिंग है, A B C यानी 1 अल्फाबेट, C D E 1 अल्फाबेट, E F G 1 अल्फाबेट, यानी यहाँ पे भी हमने एक अल्फाबेट को स्किप करना है, G H I। तो आंसर आएगा हमारे पास I। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, B D E F। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 1 और 1 को हम स्किप हर एक अल्फाबेट जे। तो आंसर यहाँ पे क्या आंसर आ गया हमारे पास जे। नेक्स्ट मूव करते हैं रिवर्स अल्फाबेट सीरीज। अब रिवर्स अल्फाबेट सीरीज ऐसी अल्फाबेट सीरीज है जिसमें हमने रिवर्स यानी उल्टी ABC लिखनी है, जैसे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग। ओके, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना अब आपने सिंपल क्या करना है, S T U V W X Y, यानी एक एक स्किप हो रहा है। तो आप इसको जो है ना इस साइड से करना शुरू करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। अब यहाँ से जैसे करें, W के पहले क्या आता है, X आता है, ओके सॉरी Y के पहले X आता है, X को स्किप किया। इससे जो है ना बेटर है कि आप छोटी साइड से इसको करना शुरू करें। अगर आप देखें कि नंबर जो है वो रिवर्स हो रहे हैं तो अल्फाबेट्स को आप जो है ना वो असेंडिंग की तरफ से स्टार्ट करना शुरू करें। जैसे देखें, अब S के पहले क्या आएगा, R को स्किप करेंगे। ओके, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास Q R S। R को हमने स्किप किया और आंसर आ गया Q। इसी तरह हमारे पास क्या है, Z X V T। अब यहाँ पे Y को स्किप किया, यहाँ पे हमने W को स्किप किया, यहाँ पे U को स्किप किया, यहाँ पे S को किया, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास R। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारे पास R। नेक्स्ट मूव करेंगे डबल अल्फाबेट सीरीज। डबल अल्फाबेट सीरीज जो है वो उसी की तरह है जैसे न्यूमेरिक अल्फाबेट सीरीज हमने देखी थी कि 2 सीरीज है हमारे पास। एक ही सीरीज में कितनी सीरीज होंगी, 2 सीरीज होंगी, A B C एंड D। ओके, अब देखिए यहाँ पे A के बाद फौरन बाद आ गया Z। ओके, अब ये मुश्किल हो रहा है ना कि Z के बाद फिर B आ गया, तो Z के बाद फिर B आ गया,
तो अब अगर देखें तो यहाँ पे दो सीरीज बन रही हैं, ए बी सी की एक और एक जेड वाई एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास सी के बाद क्या आएगा, डी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी सी। अब देखें ए बी सी और सी डी ई, यहाँ पे भी हमारे पास जो है कितनी सीरीज है, दो सीरीज है। तो सी के बाद क्या आएगा, डी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड सीरीज, ये भी बहुत आती है टेस्ट में। मिक्स्ड सीरीज का मतलब है कि अल्फाबेट और न्यूमेरिक यानी इन दो नंबर दोनों को मिला के जो है ना वो बनती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ए बी सी डी। आप देखें A1 B2 C3 D4। अब इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, A B C D, D के बाद क्या आएगा, E। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा E। 1 के बाद 1 2 3 4 5, तो E5 हमारा आंसर होगा। इसी तरह आपने नेक्स्ट को सॉल्व करना है, आप खुद सॉल्व करेंगे और जो है मुझे इसका कमेंट में आंसर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारा लास्ट अल्फान्यूमेरिक थी सीरीज थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपके पास पहुंच सके। इस पूरी सीरीज को आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से अपना जो है टेस्ट है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और पास भी कर सकते हैं विद गुड मार्क्स।